नमस्कार दोस्तों। मैं सुधांशु उलनकर आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूँ। नवरात्रि के इस महान पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और विशेषतः लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस चैनल में हम निवेश, बचत और निवेशकों के मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं निवेश और बचत की, तो मैंने ये देखा है कि कई लोगों को लगता है कि निवेश और बचत एक ही चीज़ है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? तो मैं बताना चाहूँगा कि बचत हम किसे कहते हैं। तो बचत हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जहाँ पर हमें पता है कि एक फिक्स रिटर्न हमको मिलने वाला है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, फिर फिक्स डिपॉजिट में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, या तो पोस्ट के स्मॉल सेविंग्स पैसा पड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी पैसा जहाँ हमने लगाया हुआ है और जहाँ हमें पता है कि इस पैसे की बढ़ोतरी निश्चित समय में इतनी ही होने वाली है, उसी चीज़ को हम बचत कहते हैं। तो निवेश हम किसे कहेंगे? निवेश हम ऐसी चीज़ों को कहेंगे कि जहाँ पर हमने पैसा लगाया हुआ है, उसमें हमको पता नहीं है कि ये 2 गुना बढ़ेगा, 5 गुना बढ़ेगा या और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो ऐसे कौन सी चीज़ है, जैसे हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या तो फिर हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर हमने अपना पैसा निवेश किया हुआ है और जो 2 गुना, 5 गुना या बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है, उसको हम निवेश कहते हैं। अगर बचत और निवेश की मैं बात करूं, तो जब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम प्रचलित हुई, थोड़ा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तब हम क्या करते थे? तो जैसे ही हमारी आय आई, जहाँ से हमारी इनकम हुई, तो हम क्या करते थे? हमारे घर में थोड़े पैसे रखते थे, चाहे वो कोई डिब्बे में पड़े रहते थे पैसे, या तो फिर किसी कब्बड़ में पड़े रहते थे पैसे। वहां से हमने बचत करना सीखा। छोटे बच्चों को हमने सिखाया कि भाई पिगी बैंक करना चाहिए। ठीक है। जैसे धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम प्रचलित हुई, लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट्स बैंक में खोलना शुरू किया, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना शुरू किया, और फिर लोगों की विचारधारा बदलती गई। तो इस विचारधारा में बचत के साथ क्या हुआ, तो आपको भी पता होगा कि बरसों पहले, मैं 1980 के दशक की अगर बात करूं, तो वहाँ पर जब हम फिक्स डिपॉजिट करते थे, या तो पोस्ट ऑफिस में पैसा अपना रखते थे, या तो पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा रखते थे, तो क्या होता था? वहाँ पर हमें ब्याज अच्छा मिलता था। करीबन 12 से 15% के बीच वहाँ पर हमको ब्याज दर मिलती थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोगों ने बचत करना सीखा। उस दौरान 5 साढ़े 5 सालों में एनएससी थे, केवीपी में पैसा डबल हो जाता था। तो हमारी परिभाषा क्या थी? निवेशक के तौर पे अगर हम देखा जाए, तो हमारी परिभाषा ऐसी हुआ करती थी कि मेरा पैसा कितने साल में डबल होगा। पर जैसे समय बीतता गया, तो क्या हुआ? समय बीतने के साथ ब्याज की दरें कम होना शुरू हुई। तो 2000 के शतक के बाद जैसे ही धीरे धीरे ब्याज दरें कम होना शुरू हुआ, तो निवेशकों की परिभाषा और विचारधारा दोनों चेंज हुई। निवेशक क्या बोलने लगे? फिर बोलने लगे, क्या मुझे डबल डिजिट में रिटर्न मिलेगा क्या? क्योंकि उस समय के दौरान सन 2000 की अगर बात करूं, तो ऑलमोस्ट एनएससी केवीपी जहां पर पैसा 5 साढ़े 5 साल में डबल होता था, वो अवधि लंबी होके 8.5 9 साल की होगी। तो निवेशकों की विचारधारा में परिवर्तन आया। परिवर्तन के साथ उनकी परिभाषा भी बदल गई। वो लोग सोचने लगे, अब पैसा तो लंबी अवधि में डबल हो रहा है, तो हमें रिटर्न के बारे में बात करनी चाहिए, ब्याज के बारे में बात करनी चाहिए। तो लोगों ने क्या बात करना शुरू किया? कितने साल में मेरा पैसा डबल होगा। ये दौर करीबन 2000 से लेकर 2017-18 तक चला। वापिस से लोगों की विचारधारा बदली। लोगों को समझ में आया कि सिर्फ ब्याज पर निर्भर रह के मेरा कुछ नहीं होगा। तो धीरे धीरे लोगों की विचारधारा में परिवर्तन बचत से निवेश तक का हो गया। फिर लोग सोचने लगे कि मुझे निवेश करना चाहिए, मुझे अच्छा निवेशक बनना चाहिए, और लंबी अवधि में मुझे वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए। तो थोड़ा अगर आप इतिहास टटोलोगे, तो हुआ क्या? बचत से हम लोग निवेश की ओर बढ़े, और उसके साथ ही निवेशकों की विचारधारा बढ़ी। तो आज हम लोग क्या सोचते हैं कि आज मैं अगर लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा हूँ और निवेशक बन रहा हूँ, तो मेरा पैसा कई गुना बढ़ना चाहिए, संपत्ति का सर्जन होना चाहिए, मेरी वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए। और ऐसा बदलाव क्यों आया? बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऐसा बदलाव इसलिए आया हुआ है क्योंकि जिस हिसाब से समय बदला, भगवान कह के गए कृष्ण कि परिवर्तन संसार का नियम है। हमारी लाइफस्टाइल बदली, हमारे खर्चे बढ़ गए, और कई सारी ऐसी चीज़ें बदल गई है हमारे जीवन में कि जिसकी वजह से आज हमारी इनकम के साथ साथ, हमारी आय के साथ साथ हमें
एक निवेशक बनना जरूरी हो गया है। तो ऐसे विचारों के बदलाव की वजह से लोगों के बचत में से निवेश करने के तरीके भी बदल गए। आज अगर हम देखें तो पहले हम जब फिक्स डिपॉजिट की बात करते थे, जब पोस्ट की रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते, एमआईएस की बात करते, पीपीएफ की बात करते थे, आज लोग इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एएफ ऐसे कई सारे निवेश के जो अलग अलग जरिए हैं उसमें निवेश की बात करते हैं। तो ऐसे कई सारे विषय हैं कि जहाँ पर हम इस चैनल में बात करेंगे एक निवेशक को किस तरह से निवेश करना चाहिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए या उनकी वेल्थ बनाने के लिए। तो इस चैनल पे हम आने वाले समय में देखेंगे कि एक निवेशक किस तरह से अपना पैसा निवेश कर सकता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जुड़े रहिए, खुश रहिए। फिर से आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।